उप जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, बीओ साहब, विभिन्न विद्यालयों से आए प्रिंसिपल साहब, अध्यापक, प्राध्यापक, साथी, प्यारे विद्यार्थियों, मुझे 2 मिनट का समय मिला है। जब मैंने सभी मॉडल्स को बारीकी से जब मैंने देखा तो कुछ चीज़ें मुझे जो थोड़ी सी, मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, मैं किसी भी विद्यार्थी को हतोत्साहित नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो मेन बात है जिस पर हमने फोकस करना है, क्योंकि हमारा जो थीम है एनवायरनमेंट साइंस एग्जीबिशन, और एनवायरनमेंट जो हमारा थीम है, इस पे जो ध्यान करने वाली बात है, थर्माकोल का यूज नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि जो थर्माकोल है, बेसिकली हम इसको एक्सटेंडेड पॉलीस्टायरीन बोलते हैं, और ये कार्सिनोजेनिक होता है, और इसको सैकड़ों साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। तो आप सोचिएगा कि एनवायरनमेंट में कितने साल तक हमारे एग्जिस्ट करेगा। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से और उनके जो साथ में जो टीचर्स आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, और एक सबसे बड़ी बात है कि जलने के बाद ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, और हम सभी जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक है। तो इसीलिए यदि किसी ने थर्माकोल का यूज़ किया है तो वो उसको रिप्लेस कर दें, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट में जब वो जाए तो हमारी पोजीशन है। क्योंकि जो हमारे जजेज होते हैं वो सबसे पहले यदि आपका थर्माकोल देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो पहले इंस्टेंस में उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो मेरा आप लोगों से केवल यही निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान करें। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही रेस्पेक्टेड डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अनिल शोरान जी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर गोहाना राजेंद्र जी, अदर हमारे सभी गोहाना ब्लॉक से आए हुए हमारे सभी प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी लेक्चरर्स, पीजीटीज और सभी हमारे मास्टर्स, और इसके अलावा जितने भी हमारे विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है, सबसे पहले मैं पूरे बीओ ऑफिस की पूरी टीम, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम यहां पे आपने कंडक्ट किया, और यहां पर आने के बाद लगा कि जो आपने जगह का सिलेक्शन किया और जिस तरह से आपने इसको डेकोरेट किया है, तो निश्चित तौर पर पूरी टीम गोहाना की वो उस बात के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर पर जिस ब्लॉक में इस तरह की डेडिकेटेड टीम होगी, वहाँ के बच्चे किसी भी एक्टिविटी हो चाहे, वहाँ पे हमेशा ही उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट टू बेस्ट रहेगी। एक अनिल जी ने बताया, मैंने उनको जानबूझ के यहाँ बुलाया था जब उस टाइम पे, कि आप डिस्ट्रिक्ट साइंस स्पेशलिस्ट रहे हैं काफ़ी टाइम तक, और हम चाहते हैं कि जिन बच्चों ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया उनको आप ऐसी जरूर कोई ना कोई टिप्स दें, ताकि जब ये बच्चे डिस्ट्रिक्ट पे जाएं या आगे हमारे ये बच्चे स्टेट में पार्टिसिपेट करें, तो उनके टीचर्स को भी और बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि आपकी कमी क्या है और हम इन कमियों को दूर कैसे करें। आप लोग जितने भी टीम में यहाँ आई हैं और उनके टीचर्स जो बेसिकली सारे डेफिनेटली साइंस स्ट्रीम से ही हैं, आज के टाइम में मैं इस बात को समझ सकता हूँ, इन मॉडल्स को यहाँ तक लाने में आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, और जिनको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का टिकट मिला है कि जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो बच्चे तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन ब्लॉक लेवल पर आना और अलग अलग विद्यालयों के बच्चों को, टीचर्स को ये एक्टिविटी दिखाना, आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, ये इस बात का परिचायक भी। और ये नहीं कि आपने ये काम आज कर लिया, आपकी पोजीशन नहीं आई, आप स्कूल में जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। आपको निरंतर इस चीज की मेहनत करनी भी। और हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अगर आप उसका मेन ऑब्जेक्टिव भी देखो
तो ये यही है कि बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग निरंतर इस बात का प्रयास करोगे, मैं ये आप सभी से उम्मीद करता हूं। और बीओ साहब, आपकी पूरी टीम को स्टेज कंडक्ट करने में मैडम भी बहुत शुद्ध हिंदी का परिचय उन्होंने दिया, और दोनों ने भी हमारा दूसरी जो स्टेज कंडक्ट थे बहुत अच्छी, बहुत एनर्जेटिक वे में दोनों ने स्टेज को कंडक्ट यहाँ पर भी किया। एक बात कहा मैडम ने, जो उनका मैंने पहले नाम लिया, कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी, ये वर्ड मैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं मानता। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो हमेशा ही टॉप रहे हैं। यानी कि आप एक बात देखो, जो जंगल का पौधा होगा ना, जिसने अपने सराउंडिंग में अपनी चीजें अपने आप गैदरिंग करके बनाया है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो उसी बच्चे के पास है। अगर आप किसी पब्लिक स्कूल की बात करते हो, वहां पर उन बच्चों का उस मामले में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 5 से 6% होता है। 95% कंट्रीब्यूशन तो उनके पेरेंट्स का होता है। और इन बच्चों ने अपने टीचर के साथ मिलके यहां आए, ये इन्होंने किस तरह से सराउंडिंग से, जो हमारा साइंस एग्जीबिशन का जो मेन जो उद्देश्य है वो भी क्या है कि हमारे पास जो सराउंडिंग में वेस्टेज है, हम कितना मिनिमम कॉस्ट में बेस्ट टू बेस्ट अपना एक प्रोजेक्ट, एक मॉडल हम तैयार कर सकते हैं। वही इसमें देखने की चीज है। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आज के दिन लिस्ट उठा के देख लो, जितने लोग साइंटिस्ट हैं, जितने लोग यूपीएससी में हैं, आप किसी भी आईएएस ऑफिसर को बुला के स्कूल में लेक्चर दिलवा लो, उसमें से 95% गवर्नमेंट स्कूल की बैकग्राउंड के हैं सारे। तो ये है हमारा गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा। यहां लोग इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि जितनी मॉरल वैल्यूज हमारे बच्चों में है ना, वो दूसरे बच्चों में हो सकती है। अपने घर के जो बच्चे आप वहां भेजते हो अलग अलग पब्लिक स्कूलों में, अगर अपने घर पे भी देखो तो जो मॉरल वैल्यू इन बच्चों की ना, बाहर के बच्चे का हाथ पैर की तरफ जाता है। आज के टाइम में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे नहीं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बेस्ट थे, बेस्ट हैं और बेस्ट रहेंगे। और आप ये लोग देखना कि ये लोग अब जहां भी पार्टिसिपेट करेंगे, जहां भी जाएंगे, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। तो अंत में मैं फिर, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, बच्चों को जाना भी है, तो मैं एक बार फिर आप लोगों को सभी, सबसे बड़ी बात मैंने एक नोटिस की दियो साहब, गोहाना ब्लॉक को मैं इस मामले में 100% मार्क्स दूंगा। सभी प्रिंसिपल्स का, हेडमास्टर का इस साइंस एग्जीबिशन में प्रेजेंट होना, उनकी प्रेजेंस इस बात की परिचय है कि जहाँ के हेड खुद वहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में अपनी अपनी टीम को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए आए हैं, प्रोग्राम के लिए आए हैं। तो उस ब्लॉक की मैं मानता हूं कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट पे परफॉर्मेंस आएगी तो इनकी परफॉर्मेंस अदर ब्लॉक से ज़्यादा बेटर आएगी। मैं यही उम्मीद के साथ फिर आपका धन्यवाद करता, आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू सर। आज ब्लॉक स्तर पर एनवायरनमेंट साइंस एग्जीबिशन का ब्लॉक लेवल का एग्जीबिशन जो हुआ है, इसमें 26 स्कूलों से 26 टीमों ने भाग लिया है। तो इस तरह से एक टीम में 2 बच्चे थे, यहाँ 52 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हम सब ने देखा, टीचर्स ने, बच्चों ने मिलके बहुत अच्छी तरह से मॉडल बनाए हुए थे और साइंस, ये एनवायरनमेंट साइंस के प्रति जागरूकता जो बच्चों में सेंसिटाइज किया जाना था, उसमें ब्लॉक पूरी तरह से सफल रहा है। और जो बच्चे प्रथम रही है, जो टीम रही है, उसको 8,000 इनाम ब्लॉक स्तर पे दिया जाएगा। 6,000 रुपये सेकेंड टीम को दिया जाएगा। 4,000 रुपये थर्ड नंबर पे रही टीम को भी दिया जाना है। और 2,000 रुपये जो ये, हाँ, उनको दिया जाना है। कंडोलेंसन प्राइज उनको दिया जाना है। और ये बच्चे अब डिस्ट्रिक्ट में आगे जाएंगे। और सरकार ने ये बड़ा आपकी बार अच्छा प्रयास था बच्चों को सेंसिटाइज किया जाना एनवायरनमेंट साइंस एग्जीबिशन के प्रति। तो मैं अब अपनी सभी प्रिंसिपल, सभी साइंस टीचर और बच्चों का इसमें
धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में सोनीपत से आए जिला शिक्षा अधिकारी ने जो अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और यहाँ हमारे बीच में आए, सबका निरीक्षण किया, ये भी बहुत मैं इनका धन्यवाद करता हूँ डीओ साहब का कि बच्चों का उन्होंने हौसला बढ़ाया। आपका क्या नाम है, क्या पता है? मैं राजेंद्र सांगवान हूँ, खंड शिक्षा अधिकारी गोहाना। ये यहाँ आज खंड गोहाना में साइंस एग्जीबिशन थी एनवायरनमेंट के टॉपिक को लेके, और इसमें 25 स्कूलों ने, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ने प्रत्येक 2-2 मॉडल के साथ इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन किया। मैंने पर्सनली सभी मॉडल्स देखे, बच्चों का काम बहुत शानदार था, उनके टीचर्स ने उनको मोटिवेट किया और जितने भी मॉडल बनाए गए वो कामयाब रहे कि एनवायरनमेंट के इशू को लेके पूरे माहौल को, पूरे समाज को सेंसिटाइज किया जा सके। आज की इस एग्जीबिशंस को बहुत सफल तरीके से आयोजित करने के लिए मैं पूरी राजेंद्र सांगवान जो बीओ हैं खंड के और समस्त मेरे साथी प्राचार्य हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो इन्होंने इसका सफल आयोजन किया। अच्छी पहल में कहूँगा, पहली बार ऐसा। हाँ, एनवायरनमेंट के टॉपिक को लेके एक इंडिविजुअल एग्जीबिशन लगाना ये डिपार्टमेंट का फर्स्ट स्टेप था। पूरे हरियाणा में इस प्रकार का आयोजन किया गया और खंड स्तर पर एक अच्छी अमाउंट रिलीज की गई, तभी हम ये एक बहुत ही शानदार एग्जीबिशन का आयोजन कर पाए। तो पहला दूसरा स्थान पाने वाले बच्चों को क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हर बच्चे के लिए जो पोजीशंस होल्डर बच्चे हैं उनके लिए इनाम की व्यवस्था है जी। पहला प्राइज इसमें मेरे ख्याल में ब्लॉक लेवल पे 8,000 रुपए है, सेकंड प्राइज के लिए 6,000 रुपए है, थर्ड प्राइज के लिए इसमें 4,000 है और कंसोलेशन प्राइज भी है इसमें 2,000 रुपए। पहला प्रयास है ये, तो आगे भी इस तरह का प्रयास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रयास उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के डिपार्टमेंट इस प्रकार के अवसर बच्चों को देते रहेंगे। बड़ा अच्छा लगा इस एग्जीबिशन में आके और ये पूरा माहौल देख के। देखिए, हमारा जो है फर्स्ट पेज में ये स्कूल लेवल पे कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज हुए थे, और अब की बार सेकंड पेज जो है हमारा ब्लॉक लेवल है। जिन स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस स्कूल लेवल में अच्छी थी उन्होंने यहाँ पर ब्लॉक लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, और अब की बार जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन आई है, ये सभी बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैंने आज यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा और बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे मॉडल्स बच्चों ने, और बिल्कुल इस बात का ये परिचायक भी है कि आज के दिन हमारी जो नेसेसिटी है कि बच्चों को बिल्कुल एक स्किल डेवलपमेंट और एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, तो बहुत मेहनत कर रखी है। और जो आज के टाइम में जो नेसेसिटी भी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने जो रिक्वायरमेंट भी है, और ये हमारे फ्यूचर के लिए एक वार्निंग भी है कि हमारे को किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए काम करना होगा। तो बच्चों ने एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है, और ज़्यादातर जो मॉडल्स थे वो वर्किंग मॉडल्स थे। तो ये इस बात का परिचायक भी है कि स्कूल्स के अंदर बेसिकली जो हमारे सरकार का भी और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का भी एक विजन है कि हमारे स्कूलों के अंदर जो साइंस स्ट्रीम में बच्चे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और आप देखना, इन्हीं बच्चों में से ही हमारे पास, चाहे वो AIEEE का हो, चाहे हमारे पास NIT का हो, यही बच्चे आगे तक जाएंगे। और इस तरह के जो प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है कि ना केवल ये बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करें, बल्कि जो अदर्स हमारे टीचर्स हैं और बच्चे जो अदर स्कूल के हैं वो इन सभी एक्टिविटीज़ को देखें भी। और यही हमारा लगातार प्रयास है कि जो साइंस की एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे सभी स्कूलों के अंदर बहुत बेटर वे से एक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें हम बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं जिसके द्वारा ये फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ये मेन टैंक में जाता है, मेन टैंक के बाद ये बॉल में जाता है। इसको हम अपने घरों में यूज कर सकते हैं, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, फिल्टर होने के बाद, और पेड़ पौधों में भी यूज कर सकते हैं और गाड़ी वगैरह धोने के लिए भी। इससे हम जो ग्राउंड का वाटर है उसमें बचत होती है। जमीन के नीचे पानी है जो वो कम मात्रा में हो चुका है, इसलिए हम रेन वाटर का यूज करके अपने पानी का काम यूज कर सकते हैं। सर, हमने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स तैयार किए हैं। जो प्राकृतिक ग्लेशियर्स होते हैं सर, उनसे जो पानी बह जाता है ना वो वेस्ट हो जाता है, वो डार्क साइड के एरियाज में सर, और जो अच्छे तरीके से किसानों को नहीं मिल पाता सर। तो हमने जो वेस्टिंग वाटर है ना मैम, उसमें मोटर लगाकर और पाइप के द्वारा मैम सर एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर का ढांचा तैयार किया, जिसमें पानी आते ही सर के एरियाज में सर्दियों में -30 डिग्री तक सेल्सियस तक तापमान चला जाता है, और इसी वजह से सर पानी निकलते ही सर वो एक इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है वहीं पे। और जो पानी है ना वर्टिकल ये शंका शेप में होता है क्योंकि उसकी सरफेस एरिया कम हो जाता है, सूर्य सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो वो जल्दी नहीं पिघलते हैं सर। इसी वजह से वो गर्मियों तक चल जाते हैं। गर्मियों तक चलने के कारण वो सिर्फ कम यूज़ कर सकते हैं। फायदे कैसे? इसका फायदा ये है सर कि ये पानी को वेस्टेज को बचाता है, और सर ये जो
लद्दाख साइड के गरीब परिवार होते हैं सर, किसान हो, उनके लिए पानी अवेलेबल करवाते हैं। जी, आज आपने एग्जीबिशन में भाग लिया था और गोहाना ब्लॉक के स्तर पे आपको फर्स्ट प्राइज मिला है। क्या कहना है उस एग्जीबिशन में जो आपने अपना मॉडल रखा था, उस मॉडल से क्या हमें समझ में आता? जी हाँ, मैं GG SSS गोहाना से खुशी बात कर रही हूँ। मेरे साथ मेरी साइंस की टीचर्स, केमिस्ट्री की टीचर हैं मिसेस सीमा कुमारी मैम और आशा मैम। मेरा मॉडल एक्चुअली फ़र्स्ट प्राइज़ इसलिए जीता है क्योंकि इट वाज एन वेरी इनोवेटिव आइडिया। उसमें से हमें ऐसे आइडियाज़ भी मिल सकते हैं जो मतलब अभी तक कहीं इम्प्लाई नहीं हुए हैं, इसलिए मेरे मॉडल को फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है। उसमें ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन रहा है टीचर्स का और सबसे ज़्यादा सीमा मैम का कंट्रीब्यूशन रहा है इस चीज़ में। मैडम, आज आपको फर्स्ट प्राइज मिला, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हुई आप? मैं मैम के द्वारा ये कहना चाहूँगी कि मैम हमसे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि मैम ने ही हमें मेहनत कराई थी। एक्चुअली मैम का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, मैम के बिना तो आई गेस ये सब पॉसिबल भी नहीं होता। आपको खुशी मिली? जी बिल्कुल। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाओगे? हाँ, अब हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाने का मौका मिलेगा। मेरी जो पोस्टिंग है 2007 से मैं एज ए PGT रह चुकी हूँ और मेरा जो पर्पज़ होता है बच्चों के लिए, वो पर्पज़ होता है कि मेरे बच्चे कुछ ना कुछ नया आइडिया लेके आए, चाहे वो इंस्पायर स्कीम के अंडर है, चाहे कोई और है। तो हर एक बार मैं बच्चों को यूँ कहती हूँ कि बेटा कुछ ना कुछ नया आइडिया लेके आओ ताकि हम स्टेट लेवल तक पहुँचे, हमें भी अच्छा लगे, बच्चे कुछ जीतते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगे और आगे जाने के लिए किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आगे पहुँचना। तो मैडम, मॉडल में ऐसा क्या आपने बनवाया, बच्चे आप पे ही वो सारा श्रेय रख रहे हैं कि मैडम के कारण से ही हमें जो फर्स्ट प्राइज मिला? मैं बच्चों को मोटिवेट ज़्यादा करती हूँ, आइडिया बच्चों का था, मोटिवेशन मेरा था, जिसकी वजह से बच्चे फर्स्ट पोजीशन तक पहुँचे। मॉडल में ऐसा क्या था कि सभी को वो पसंद आया और फर्स्ट प्राइज दिलाना? बच्चों ने जो लिया वो प्लांट्स से रिलेटेड था कि प्लांट्स के ऊपर वेट प्लांट्स को हम लेके चलें तो वेट प्लांट से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर सेकंड जो आइडिया था वो था और प्लांट्स जो मतलब लाइट ही अपने आप इल्यूमिनेट करते हैं, उस लाइट को हम अपनी अर्बन सिटी के अंदर या रूरल सिटी के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, या एल्गी का यूज़ था पेपर इंडस्ट्री के अंदर कैसे यूज़ होगा। तो वो औरों से हट के आइडिया था और बच्चे जितने भी आए थे हमारे यहाँ पे ब्लॉक लेवल में औरों से हट के था। तो जजेस में एक जज ने ये भी कहा था कि अगर आप थर्माकोल का यूज़ करते हैं तो आपका मॉडल रिजेक्ट हो जाता है। हाँ जी। तो क्या आपके मॉडल के अंदर ऐसा कुछ ऐसा नहीं, हमारा मॉडल मैं कभी थर्माकोल का यूज़ नहीं करती, मेनली मैं वर्किंग मॉडल ही बनवाती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस सीमा, PGT केमिस्ट्री। सर, मैं आशा वर्मा इसी स्कूल से हूँ और बच्चों को फर्स्ट प्राइज़ मिला, इसके लिए मैं मैडम को और बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। ये खास बात है कि हमारे बच्चों के भी नए नए आइडिया बहुत अच्छे होते हैं और हमारी मैडम तो हैं ही मेहनती, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबका सहयोग, सबका प्यार, सबका आशीर्वाद, यही कारण है कि हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला। मैडम, लोग तो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। हाँ जी। पर गवर्नमेंट स्कूल आगे निकल रहे हैं, ऐसा क्या? हाँ जी, यही एक मिथ है, ये बिल्कुल मिथ है और ये साबित कर दिया है। आगे आप देखिए, IAS हैं, IPS हैं, जो भी बड़ी पोस्टों पे हैं, आप देखेंगे वो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के गए हैं और वही आगे बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम है, क्या पता है? आशा वर्मा, PGT फाइन आर्ट।